नमस्कार। हाँ। आज हम एक दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ। ये है उत्तराखंड के कोटद्वार इलाके का सिद्ध बाबा एफपीओ, मतलब किसान उत्पादक संगठन। अच्छा, एफपीओ। हाँ, सुना है इनके बारे में काफी। हाँ, तो हमारे पास इसकी जानकारी एक स्क्रिप्ट से आई है। मिट्टी से जुड़े सिद्ध बाबा एफपीओ की कहानी। हम्म, ओके। तो आज का अपना मिशन है ये समझना कि भाई ये संगठन क्या है, ये क्यों इतना जरूरी है और ये असल में वहाँ कोटद्वार के किसानों के लिए क्या कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए, एफपीओ का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम्म, वो अपने आप में काफी अहम है। हम्म, इसका सीधा सा मतलब है कि छोटे मंझोले किसान जो अकेले शायद बाजार में टिक नहीं पाते, हाँ बिल्कुल। उनको एक साथ लाना, ताकि वो मिलकर खेती करें, खरीदारी करें, अपनी उपज बेचें। मतलब एक तरह से उनकी सामूहिक शक्ति बनाना। सही कहा। अकेला किसान कहाँ मोल भाव कर पाता है। तो ये जो सिद्ध बाबा एफपीओ है कोटद्वार में, हाँ। ये इसी आइडिया को जमीन पर ला रहा है। इनका मकसद साफ है, किसानों को एकजुट करना, बिचौलियों को हटाकर सीधा बाजार से जोड़ना। हाँ, और खेती को फायदे का सौदा बनाना। एग्जैक्टली, फायदे का सौदा। हाँ। पर ये होता कैसे है? मेरा मतलब सिर्फ साथ आ जाने से क्या बदल जाता है एकदम से? नहीं, देखिए, बदलता बहुत कुछ है। हम्म, ये बात दिलचस्प है। जब किसान एक समूह में होते हैं ना, हम्म, तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है हम्म। वो कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए खाद बीज खरीदना है। हम्म, सोर्स बताता है कि सिद्ध बाबा एफपीओ के सदस्य जब मिलकर खरीदते हैं हम्म, तो उन्हें क्वालिटी का माल भी मिलता है और दाम भी बाजार से कम लगता है, करीब 10-15% तक सस्ता। ओ, ये तो काफी बचत है। बिल्कुल। और फिर वो सरकारी योजनाएं हैं हम्म, जो अक्सर जानकारी की कमी से किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती। हाँ ये तो है। एफपीओ के जरिए उन तक पहुंचना आसान हो जाता है, क्योंकि संगठन एक यूनिट की तरह अप्लाई करता है, तो सुनवाई भी बेहतर होती है। ये बात तो सही है। मतलब लागत कम हुई, सरकारी मदद मिली, लेकिन उपज बढ़ाने और फिर उसे बेचने का क्या? उसमें भी एफपीओ कुछ करता है? हाँ, और शायद ये सबसे जरूरी काम है उनका। सिद्ध बाबा एफपीओ सिर्फ खरीदने बेचने तक सीमित नहीं है। अच्छा। वो लोग अपने सदस्यों के लिए, जैसे जैविक खेती कैसे करें, मिट्टी की सेहत कैसे सुधारें, पानी कैसे बचाएं, इन सब पर ट्रेनिंग भी करवाते हैं रेगुलरली। ओके, ट्रेनिंग से तो फायदा होता ही होगा। हाँ, उपज की क्वालिटी बढ़ती है और लंबे समय के लिए खेती भी सस्टेनेबल बनती है। हम्म। और फिर आता है मार्केटिंग वाला हिस्सा। हाँ हाँ, ये तो सबसे बड़ा सिरदर्द है किसानों के लिए। अच्छी फसल उड़ा ली, पर दाम कौन देगा? सही। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर सिद्ध बाबा एफपीओ जैसे संगठन जो हैं, वो बड़ा फर्क ला रहे हैं। वो कैसे? वो किसानों की उपज को इकट्ठा करते हैं, फिर उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ये सब करते हैं, और फिर एक ब्रांड बनाकर बाजार में बेचते हैं। अच्छा, मतलब अपनी पहचान के साथ। हाँ, हो सकता है उनका कोई लोकल ब्रांड नाम हो। हम्म। इससे उनके प्रोडक्ट को पहचान मिलती है। सोर्स में एक किसान का जिक्र है। हाँ। वो पहले अपनी हल्दी जैसे तैसे लोकल मंडी में बेचते थे। हम्म। दाम का कोई भरोसा नहीं। आम कहानी है ये तो। लेकिन जब वो एफपीओ से जुड़े हम्म। तो उनकी हल्दी की अच्छी पैकेजिंग हुई और एफपीओ ने सीधे शहर के बड़े व्यापारियों से डील की। तो फिर दाम अच्छा मिला? हाँ, दाम पहले से करीब 20-25% ज्यादा मिला। तो ये दिखाता है कि साथ आने का, ऑर्गेनाइज्ड होने का क्या मतलब है जमीन पर। तो वाकई कमाल है। और एक और दिलचस्प बात, सोर्स बताता है कि अब किसान सिर्फ फसल उगाने वाले नहीं रहे, वो अब उद्यमी बन रहे हैं। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर। हाँ, वो वैल्यू एडिशन समझ रहे हैं। जैसे सिर्फ मक्का नहीं बेचना, जी। उसका आटा या दलिया बनाकर बेचना। इससे मुनाफा और बढ़ता है। वाह, ये तो सोच में ही बड़ा बदलाव है। किसान अब इसे एक बिजनेस की तरह देख पा रहे हैं। बिल्कुल। और आगे का क्या प्लान है इनका? भविष्य के लिए क्या सोच है? देखिए, उनकी सोच सिर्फ आज का मुनाफा नहीं है। सोच कहता है कि उनका लक्ष्य है एक ऐसा टिकाऊ मॉडल बनाना जिससे खेती एक सम्मानजनक काम बने। वो चाहते हैं कि जो अगली पीढ़ी है वो खेती को मजबूरी में नहीं बल्कि गर्व से अपनाए। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये सामाजिक बदलाव भी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर सिद्ध बाबा एफपीओ का ये जो मॉडल है, ये दिखाता है कि कैसे किसान एकजुट होकर अपनी लागत कम कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी मेहनत का सही दाम पा सकते हैं, अपनी आर्थिक हालत सुधार सकते हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से ये कहानी यही बताती है कि मिलकर कोशिश करने से जमीनी स्तर पर कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। अब सोचने वाली बात ये है, हाँ। क्या सिद्ध बाबा एफपीओ जैसे जो ये स्थानीय समुदाय आधारित संगठन है,
ये भारत में खेती के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे बाजार तक पहुंच की कमी है, मौसम का भरोसा नहीं, दाम सही नहीं मिलते, क्या ये इन सब का एक अहम हल बन सकते हैं?